बहुत लोग कहते हैं कि हम सत्संग में जाते पर लाभ नहीं होता। लाभ नहीं होने का कारण, सत्संग में जाते हैं लाभ नहीं होता, उसका 4 कारण है। पहला कारण है कि बिना श्रद्धा के अगर आप जाइएगा तो लाभ नहीं होगा। श्रद्धा से जाइए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, संत के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, जब सत्संग में बैठे तो ध्यान, हमारा मन जो है वो सत्संग में ही रहे। कई बार होता है शरीर सत्संग में बैठा, मन घूमने चला गया, सिंहेश्वर भी घूम के आ गया, मधेपुरा का मार्केट भी घूम के आ गया, घर भी घूम के आ गया। अगर जो घर छोड़ के बाहर से आए हैं तो अभी कुछ देर पहले उनका मन घर गया था और घर से फिर घूम के भी आ गया। सब ठीक ठाक तो है ना? पर घर गया तो घर की सोचने लगे, फिर थोड़ी देर बाद आया, अरे हम तो सत्संग में आए हैं, यहाँ तो साध्वी जी प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग में बैठे। मन बड़ा चालाक है, तन को बिठा लेता सत्संग में कि तुम बैठो, और कितने समय घूमने चला जाता पता नहीं, घूम के आगे चुपचाप फिर शामिल हो जाता है। आपको लगता कि नहीं हम यही हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कई बार आप लोग भी ध्यान करते होंगे। ध्यान कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए तो थोड़ा। सुबह ध्यान, जाप, सुमिरन कितने लोग करते हैं? थोड़ा ध्यान, हाथ उठाइए। एक आदमी का आधा हाथ उठा, मतलब आधा ध्यान करते हैं। अच्छा ठीक, धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। हर किसी को सुबह ध्यान करना चाहिए, चाहे जो भी मत का होगा। ध्यान मतलब मन को केंद्रित करना, एकाग्र करना। उससे क्या होता है? पावर, शक्ति बढ़ती है। मेमोरी पावर भी, शरीर का पावर, ऊर्जा जो है, जैसे मोबाइल को एक बार चार्ज कर लिए पूरा दिन चलाइए, ऐसे ही सुबह आप सबको ध्यान करना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना कर सकते, कम से कम 20 मिनट, कम से कम। सुबह जैसे उठे तो 20 मिनट कम से कम, उसके बाद आप जितना ज्यादा कर सके। उससे क्या होगा? मन शांत होता है, क्रोध कम होता, मनोविकार जितना भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह जितना भी है, हमारे जो मनोविकार है, बीमारी है जो मन का, वो कम होता। मेडिटेशन जिसे कहते हैं, विदेश में ये बहुत चलता है, विदेशी लोग इसको करते हैं, जो भारत की देन है। भारत विश्व का गुरु माना जाता। क्यों? क्योंकि जितने भारत देश में ऋषि मुनि हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं, दुनिया में कहीं नहीं हुए हैं। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता देव संस्कृति कहलाती है। विदेश के लोग यहाँ की मिट्टी को अपने सिर में लगाते हैं कि धन्य वो भारत की जमीन जहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक और महर्षि मही बाबा जैसे संत हुए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पर हम लोग कहाँ देख रहे हैं? हमारा ध्यान विदेश में है और विदेश के लोगों का ध्यान हमारे तरफ है। हम लोगों का ध्यान कैसे है विदेश में? कि कौन सा सर्विस करें, कौन सी पढ़ाई करें कि वहां पर एक प्लाट खरीद लें। और विदेश के लोग भारत आ रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक प्लाट मिल जाता तो हम लोग यहाँ रहते। क्योंकि जो भारत में शांति है, जो अमन है, जो चैन की जिंदगी है, वो विदेश में नहीं। विदेश में पैसा बहुत है। एक झाड़ू लगाने वाला भी, रोड में झाड़ू लगाने वाला भी 5 लाख रुपया महीने कमाता, पेमेंट उसकी 5 लाख रुपया महीना है, इतना पैसा कमाता है। लेकिन सुख और शांति नहीं है। हमारे यहाँ गरीब किसान को भी आराम से टूटी चारपाई और फटी गुदड़ी में नींद आ जाती है। अब विदेश के लोग डल्लब के गद्दे में भी करवट बदल बदल कर सारी रात को बिताते हैं। विदेश में बहुत सारी चीज अच्छी है, सफाई बहुत अच्छी वहां पर। अगर आप बिस्किट खा रहे, चॉकलेट खा रहे, तो आपको डस्टबिन ढूंढना पड़ेगा, कचरा का डिब्बा कहाँ डालना है। हमारे यहाँ जहां भी डालिए पूरा जगह डस्टबिन है, कहीं भी फेंक सकते हैं आप, कहीं भी डाल दीजिए। तो बहुत सारी वहां अच्छाई है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छाई हमारे भारत देश में है। इसलिए भारत देश को भारत माता कहते हैं। माता शब्द लगा है, माँ शब्द उसके लिए लगता है जो कुछ त्याग करे, कुछ बलिदान करे, कुछ दे। इस भूमि ने क्या दिया है? हमारे देश में 6 ऋतु होती है, अमेरिका में 6 ऋतु नहीं होती।
कहीं 4 होती, कहीं 3 होती है, कहीं 2 होती, कहीं 5 होती है। लेकिन हमारे देश में ठंडी, गर्मी, शरद, बसंत सब ऋतु होती है। हमारे यहाँ खट्टा मीठा सब फल होता है। हमारे यहाँ सब प्रकार की अनाज सब्जी होती है। जितना भारत देश में होता है उतना किसी भी देश में। भारत बहुत महान है, लेकिन उस महानता को हम कद्र नहीं करते, इज्जत नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते हैं। हमको लगता कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम उसका दोहन करना नहीं जानते। विदेश के लोग यहाँ की दतून को 200 रुपये से लेके 700 रुपये में खरीदना पसंद करते हैं। हम लोग फ्री में भी पसंद नहीं करते। विदेश के लोग यहाँ की रोटी को पसंद करते हैं। वहाँ ब्रेड चलता, मैदा से बना ब्रेड। यहाँ की रोटी खाने के लिए वो तरसते हैं, क्योंकि यहाँ की रोटी बनाना नहीं जानते। विदेश में घर में रोटी नहीं बनती, भात नहीं बनता, सब्जी नहीं बनती, सब लोग होटल में खाते, या भोजन घर बाहर से आता है, ऑर्डर कर दिए, आपके घर में भोजन दे दिए। हमारे देश में चूल्हा में बनता है। अभी कुछ दिन पहले देख रही थी फेसबुक में, एक विदेशी आदमी अपना पूरा मकान, संपत्ति, गाड़ी सब बेच के भारत आ गया। भारत में जमीन खरीद के मकान बना के और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूरा परिवार रंग गया, पूरा जीवन जीने लगा और कहा कि हम लोग बहुत खुश है भारत आकर। यहाँ का मौसम कितना अच्छा, वहां तो ठंडी बहुत पड़ती है, यहाँ पर ठंडी तो कभी गर्मी तो कभी बारिश। इसीलिए खास बात मैं कह रही थी कि हमें जीवन में भक्ति करना चाहिए। भक्ति करना चाहिए भक्ति के लिए तो देखा देखी भक्ति नहीं, मैं कह रही थी भारत के लिए लोग जो होते हैं भेड़िया धसान होते हैं। भेड़िया धसान कैसे होते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखूंगी, प्रश्न, और जो उत्तर जानता है वो हाथ उठा देगा, ठीक है? बोलेगा कोई नहीं, खाली हाथ उठा देगा। एक टीचर स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। हमारे गुरुजी जैसे दिलीप भाई बैठे हुए हैं, और बच्चों से प्रश्न कर दिए उन्होंने कि बताओ बच्चों, एक भेड़िया चराने वाला भेड़ चरा रहा था, 50 भेड़ चरा रहा था, और संयोग से गड्ढा था वहीं पर, एक भेड़ गड्ढा में गिर गई तो माइनस कितना बचा? 50 में से एक गया तो 49। और कौन कौन जानता है उत्तर? गणित कौन कौन पढ़ा है? हाँ, तो उत्तर तो प्रश्न किए हमारे भाई जी ने कि बताओ बच्चों, भेड़ चरा रहा था एक आदमी, 50 भेड़ थी उसके पास में, एक भेड़ संयोग से गड्ढा में गिर गई तो भेड़िया वाले के पास में कितनी भेड़ बची? राइट, 49, ठीक है ना? कितना बचा? जोर से बोलिए ना। 0 क्यों बचेगा? 50 में एक गया तो 49 ही ना बचेगा जी। गुड, सही आंसर है आप लोगों का। भेड़ का एक स्वभाव होता है, एक इस दिशा में जाएगी, सब उसी दिशा में जाएगी। एक गड्ढा में गिरेगी तो सारी कूद जाएगी। किसका स्वभाव ये? भेड़ का। एक धोखा से गड्ढा में गिर गई तो सारी भेड़ उस पर गड्ढा पर जानबूझकर कूद जाती हैं, धोखा से नहीं गिरती, जानबूझ के। भेड़िया वाले के पास कितनी भेड़ बची? 0, एक भी नहीं बची। 49 नहीं बचेगा। जो 49 बोला वो फेल हो गए, और जो 0 बोले वो पास हो गए। धन्यवाद है। ये क्यों होता है? क्योंकि भेड़ को दिमाग नहीं है, वो देखकर चलती नहीं है, मतलब खाली देखकर चलती, विवेक से नहीं सोचती वो क्यों गिर गई। ऐसे ही जो महिला एक महिला को देख के धागा बांधती है, एक महिला को लेके सूप में घाट में पहुंच जाती है, एक महिला को लेके बर के पेड़ को पंखा झाड़ने लगती है, वो भेड़िया धसान के समान है। अपने विवेक से नहीं करती कि क्यों करना चाहिए। कभी क्वेश्चन किया क्यों घाट में जाते हैं? ठेकुआ लेके, बेर लेके। एक लड़की अभी सरस्वती पूजन में व्रत रखी थी, हमने कहा बाबू क्यों व्रत किया? हमने कहा था कि सरस्वती मैया अगर हम इंटर में पास हो जाएंगे तो 1 दिन का व्रत करेंगे, तो सरस्वती माँ पास कर दी इसलिए हम व्रत रखें। हमने कहा अच्छा बाबू, हमको भी BA पास करना है,
हम बीए नहीं कंप्लीट किए हैं। अगर सरस्वती मैया बीए पास कर देंगी, हम 3 दिन का व्रत करेंगे, हो जाएंगे पास? बोलिए हो सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकते? हम 3 दिन का व्रत करेंगे, वो 1 दिन की थी तो हम भी मिश्री कंद चढ़ा देंगे, बेर चढ़ा देंगे, गाजर चढ़ा देंगे, हलवा चढ़ा देंगे, जो कहेंगे सब चढ़ा देंगे। पास कैसे होते हैं बच्चे? बच्चे जब ट्यूशन पढ़ेंगे, टीचर के द्वारा पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ाएगा, तब बच्चा पास होता है। पर लोग क्या कहते हैं? सरस्वती मैया की कृपा से हम पास, टीचर की कृपा से पास हो गए, ऐसा बोलने वाला कोई बच्चा है? आज की सरस्वती कौन है? जो शिक्षक हैं, चाहे पुरुष रूप में चाहे महिला रूप में, जो विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं। अगर क्लास से, स्कूल से टीचर को हटा दिया जाए, कौन 70,000 रुपए महीना इनको देगा? अब 5-5 फीट की सरस्वती की मूर्ति रख दिया जाए कि इसी से पढ़ो, रोज इसी की पूजा करो, बच्चा पास होगा जी? नहीं हो सकता ना। तो क्यों करते रहते आडंबर? और सरस्वती में कल का पेपर पढ़ रही थी, परसों का, कि सरस्वती पूजन में भक्ति कम और डीजे में गाना ज्यादा चलता है। और सरस्वती पूजन में होता क्या है? ऑर्केस्ट्रा आता है। रात भर बच्चे क्या देखते हैं? ऑर्केस्ट्रा। रात भर डीजे में दारू पी के, शराब पी के विसर्जन करने जाते हैं। बुद्धि भ्रष्ट होती है सरस्वती पूजन के दिन, बुद्धि बढ़ती नहीं है। बुद्धि बढ़ेगी कैसे? जब आप जीते जागते शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके चरण छुओगे, उनका सम्मान करोगे, उनसे आशीर्वाद लोगे और विनम्रता पूर्वक विद्या अध्ययन करोगे, मन लगाकर पढ़ाओगे, टीवी कम चलाओगे। नहीं तो आजकल बच्चे को देखो, ऊपर नीचे करने में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप फेसबुक से चिपके हुए हैं। माँ बोलती बेटा क्या कर रहे हो? बेटा कहता मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। माँ बाप चुप हो जाते, मुंह बंद, आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। एक घटना 1-2 महीना पहले की, एक लड़का कमरा बंद करके मोबाइल खूब चलाता था। आपके बच्चे भी कमरा बंद करके चलाते, थोड़ा सावधान हो जाइए, कभी कभी मोबाइल चेक कर लिया करो। आजकल ऐसे गेम्स चले गए हैं मोबाइल में जो जुआ से भी खतरनाक है। एक गेम से चला था पबजी, मुझे तो लगता है वो पबजी था, बहुत लोग बच्चे मर गए उसमें। बच्चे गेम्स ना खेले, उसके लिए बड़े भी सावधान रहे कि बच्चों के सामने कभी गेम्स वाला अपने मोबाइल में डाउनलोड, एप्स ही डाउनलोड मत कीजिए जिसमें गेम्स हो। महिलाओं को खास कह रही मैं, आपका बच्चा आपसे मोबाइल लेता गेम्स, आप एप्स ही मत डालिए गेम्स वाला। हमारे पास भी मोबाइल लेकिन गेम्स वाला नहीं है, बिना गेम्स का। कई बार कोई बच्चा उठाता ऊपर नीचे करता, इसमें तो गेम्स ही नहीं। अभी 2 महीने पहले की घटना, एक लड़का गेम्स खेलते खेलते 50,000 रुपये हार गया मोबाइल में। तो अपने दोस्त से उधार लिया और दे नहीं पाया, दोस्त के साथ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। तो उसके दोस्त ने उसका ब्लेड से गला काट के मर्डर कर दिया। 2 महीने पहले की घटना है। इसलिए मोबाइल एक वरदान है, लेकिन उससे बड़ा अभिशाप है। अगर वो बच्चों के हाथ लग गया है तो ऐसे गाने, ऐसे फिल्म डाउनलोड करके मत रखिए व्हाट्सएप फेसबुक में। कोई चैटिंग ऐसे मत रखिए जिससे बच्चा पढ़कर देखकर गलत कदम उठाए। बलात्कार बढ़ रहा क्यों? कि गलत चित्र देख रहे हैं हमारे बच्चे, गलत फिल्म देख रही है, मन में गलत संस्कार बन रहा है और गलत संस्कार से ही गलत कर्म बनता है। आप घर में देवी देवता संत महापुरुष की तस्वीर लगाइए। बहुत घर में जाती हूँ तो माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट की फोटो लगा देते और वो भी अधनंगी। क्या शिक्षा मिली आपको? जितने बार आपका चेहरा, आपकी नजर उस फोटो में जाएगा, आपका मन खराब होगा, आपका चरित्र खराब होगा, आपका संस्कार खराब होगा। घर में हीरो की फोटो कभी मत लगाइए। अगर आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहते, राम कृष्ण बुद्ध महावीर, तो बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए, उसमें वैसा चरित्र का निर्माण करने के लिए अच्छा चित्र लगाइए, अच्छी कहानी बताइए। और अगर आप अपने बच्चे को सलमान खान बनाना चाहते, बेटियों को आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ बनाना चाहते हैं, तो फोटो ला के दीवार में चिपका दीजिएगा।
हम पूजा तो देवी देवता का करते हैं, पर हम चरित्र आदर्श किसका लेते हैं? पूजा करते हैं देवी का और आदर्श नकल करते हैं श्री देवी का। कल्याण होगा। जिस देवी की पूजा करते हैं, अगर उसका चरित्र, उसका आदर्श हमारे जीवन में होगा तो हर बेटी सरस्वती बन जाएगी, हर बेटा राम बन जाएगा। पर पूछते तो राम को है और आदर्श रावण का लेते हैं। रावण भी उतना खराब नहीं था जितना रावण का नाम ले लेते हैं। उससे ज्यादा तो आज के रावण है जो समाज को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। नायक नायिका हीरोइन हीरो रावण से कम नहीं है, जिसको देखकर आज हमारे बेटा बेटी गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसका उसका तो सम्मान होता है। आज आपके गांव में सलमान खान आ जाए तो ये गांव छोटा पड़ जाएगा, सब गांव के घर मिटाना पड़ेगा, इतना बड़ा फील्ड तैयार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कैटरीना कैफ आ जाए तो बिना निमंत्रण के, बिना कुर्सी के आदमी ऐसे दौड़ पड़ेगा कि खाना बाद में खा लेंगे, खाने की जरूरत नहीं, लेकिन कैटरीना कैफ आई है, देखने चलते हैं। हम पूजते देवी देवता को हैं, पर जिस देवी और देवता को पूजते हैं, काश उनका चरित्र, उनके जीवन का हम आदर्श अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन महान बन सकता है। मैंने कहा था कि बेटियां फैशन में, बेटा दुर्व्यसन में लगे हुए हैं। बोलिए सदगुरु देव की। हमारे बीच में पूर्णिया से आए भाई राजू परदेसी जी, बहुत बड़े फेमस गायक कलाकार हैं, टीम सहित आए हैं। आने में थोड़ा लेट हो गया, 10-15 मिनट बाद में आपको बहुत सुंदर सुंदर संत मत के भजन, कबीर मत के, राम के, कृष्ण के सारे भजन, जैसे आप कहेंगे फरमाइश के अनुसार आपको भजन और प्रवचन दोनों, आप जितनी देर बैठे रहेंगे, जितनी देर तक आप बैठेंगे, सुनना चाहेंगे, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, और कल पूरा दिन आप इनसे सुनिएगा। कल शाम तक 7 बजे तक, कल पूरा दिन सुनिएगा। और आज मैं कह रही थी कि हम जो शिकायत करते हैं, आज समाज में जो अच्छी बहू नहीं मिल रही है, एक शिकायत हमारे समाज में होती है, आजकल अच्छी बहू कहाँ मिलती है? पर बहू कहाँ से आती है? वो किसी की बेटी ना होती है कि बहू आकाश से आती है, अमेरिका से, चीन जापान से। बहू कहीं बाहर से नहीं आती, समाज की बेटी ही बहू कहलाती है। जब तक वो बेटी है तो उसका कोई शिकायत नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही बहू बनी तो शिकायत चालू कि अच्छी बहू नहीं मिलती। घर में बेटी जीन्स पहन के घूमे तो कोई शिकायत नहीं करेगा, किसी माँ बाप को बुरा नहीं लगता। और वही बहू अगर सूट पहन के ससुराल में घूमे तो सारे लोग कहेंगे सूट पहनती है, साड़ी नहीं पहन सकती। तो बचपन से संस्कार आपने दिया ही नहीं है, बचपन से जीन्स पहनाया, सूट पहनाया, अब साड़ी की कल्पना करिए उससे तो होगा। बचपन से बेटियों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, तो वही आगे चलकर अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनेगी। एक बेटी का ही रूप है। अगर आज आप बेटियों को संस्कार नहीं दीजिएगा, केवल शिक्षा दीजिएगा, तो अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी नहीं बन सकती।